हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। मेरा नाम है हिमांशी और मैं रहती हूँ कनाडा ओंटारियो में और मैं हूँ इंटरनेशनल स्टूडेंट। सो आज का मौसम कुछ इस तरह था कि मौसम देख के मेरा दिल खुश हो गया कि वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर। और मेरे को बादल देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे ये आसमान से धरती पे उतर गया। और मैंने इन क्लाउड्स को देखते देखते अलग अलग चीज़ें इमेजिनेशन की और मुझे ये बिल्कुल अपनी इमेजिनेशन की तरह बनते हुए दिख रहे थे। आप लोग बताना कि आपको ये देख के कैसे लगे। टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये ग्रीनरी और स्काई बहुत पसंद है। यहाँ का वेदर नॉन पोल्यूटेड, ये सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ की। इन्होंने अपना नेचर बहुत संभाल के रखा हुआ है। और मैं फाइनली पहुँच गई स्ट्रैटफोर्ड किचनर से थोड़ा सा डिफरेंट है। किचनर में फिर भी हमें थोड़ा बहुत रश देखने को मिल जाता है, बट स्ट्रैटफोर्ड और भी ज़्यादा पीसफुल और गुड है। यहाँ पर डबल शांति है किचनर से। और इतना सुंदर इन लोगों ने अपना रखा हुआ ना स्ट्रैटफोर्ड सिटी को, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। और ये मेरे भैया बाहर आ गया। फाइनली मैंने अपने आप को शूट किया। और जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का मीन्स है कि ये पुलिस के हेडक्वार्टर्स हैं। यहाँ पर पुलिस के हेडक्वार्टर्स कुछ इस टाइप के होते हैं और ऐसे दिखते हैं। फिर मैंने अपने आप को फूलों के साथ शूट किया और उसके बाद मैं निकल पड़ी वहाँ से। उसके बाद रास्ते में आते आते हमने एक पार्क देखा। मैंने सोचा क्यों ना दी आप और मैं चल के ये पार्क एक्सप्लोर करें। फिर हम दोनों ने ये पार्क देखा और ये देखो रोड, यहाँ के रोड कितने क्लीन और कितनी शांति होती है इधर, क्या कहने। फिर हम फाइनली पार्क पहुंच गए। ये पार्क है शेक्सपियर में। अगर आपको शांति या पीसफुली रहना पसंद है तो आप यहाँ पर बिल्कुल जा सकते हो। यहाँ पे बिल्कुल भीड़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई रश नहीं, कुछ नहीं। आप आराम से एंजॉय कर सकते हो लेक साइड। वहाँ पे बैठने के लिए बेंचेस वगैरह सब कुछ है। और मौसम तो बहुत ही अच्छा हो रहा था आज। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं वहीं पे रुक जाऊँ, बट मैं अकेले इतनी देर तक क्या करती। सो फाइनली फिर मैं निकल पड़ी घर के लिए। घर जाने से पहले मैंने की अपने पूरे दिन की ग्रॉसरी। तो ये है वॉलमार्ट। हमें यहाँ पे कुछ भी सामान लेना होता है तो हम वॉलमार्ट जाते हैं। यहाँ पर हमें सारी चीज़ें मिलती है। फाइनली मैंने एंट्री कर लिया है। ये इसकी एंट्रेंस है। यहाँ पे दो गेट होता है, एक होता है एंटर और एक होता है एग्जिट। ये तो इंडिया में भी होता है, ये शायद ही बताने वाली बात नहीं थी। आप लोगों को भी हंसी आ गई होगी देख के। सो एक साइड से हमने एंटर कर लिया है। एंटर करते ही ये देखो वॉलमार्ट स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे वॉलमार्ट इतना बड़ा है। जैसे इंडिया में हमें कुछ भी सामान लेना होता है तो हमें अलग अलग स्टोर्स पे जाना होता है, बट कनाडा में ऐसा बिल्कुल नहीं है। और वॉलमार्ट में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, बच्चों की चीज़ें, घर की चीज़ें, सारी चीज़ें। आप ग्रॉसरीज ले सकते हो, जैसे कि मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। ये देखो यहाँ पर सारे बर्तन अवेलेबल हैं। आपको किसी अलग शॉप पे जाने की कोई नीड नहीं है। किचन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पे रखी हुई हैं। आप बॉटल्स ले लो, आपको लंच बैग्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, A to Z सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप यहाँ से आराम से ले सकते हो। अब जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखो माइक्रोवेव ओवन्स। ऐसा नहीं है कि आपको किसी इलेक्ट्रिसिटी की अलग से दुकान पे जाना होगा कि वहाँ पर जाकर आपको ये सब सामान मिलेगा। मुझे ग्रिल बहुत दिनों से चाहिए थी तो फाइनली कल मैंने ग्रिल ख़रीद ली। उसके बाद यहाँ पर आपको कपड़े भी मिल जाते हैं। आपको कपड़े लेने भी दूसरे उसमें जाने की ज़रूरत नहीं। और फाइनली मेरे को क्या दिखा, अमूल दही। इसको देख के तो मेरी खुशी का कोई अंदाज़ा ही नहीं था, बट मेरी सारी खुशी बेकार होगी जब मैंने इसको घर आके ट्राई किया तो बिल्कुल टेस्टी नहीं थी। गाइस, यहाँ पे स्पाइसेस इतने ज़्यादा अवेलेबल होते हैं कि इतने तो इंडिया में भी नहीं होते। मैंने टू बी ऑनेस्ट इतने स्पाइसेस इंडिया में भी नहीं देखे जितने यहाँ के वॉलमार्ट में देखे। इतनी वैरायटीज़ है ना, आप इंडियन चीज़ों की भी इतनी वैरायटीज़ है, कोई लिमिट ही नहीं है। फाइनली ये है वेजिटेबल्स। ये है यहाँ पर सारी तरह की आपको सारी वेजिटेबल या वेजीज़ मिल जाएंगी। फ्रूट्स जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा। ये डेकोर आइटम सेक्शन था, बेडशीट्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया ही था। सबसे अच्छी बात यहाँ पे है कि यहाँ पे हेल्थ एंड केयर का भी सारा सामान मिलता है। और इसके अंदर फार्मेसी भी है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, लाइक सर दर्द है, बुखार है, तो आप वो दवाई भी इसी के अंदर से ले सकते हो। बच्चों के खेलने का सामान सब कुछ इसके अंदर अवेलेबल हो जाता है। म्यूजिक्स, लाइक जो भी एक इंसान को चाहिए होता है ना, वो सारी चीज़ें वॉलमार्ट के अंदर मिल जाती हैं। और फिर मेरे को दिखा एक इतना क्यूट सा टोंग। वो टोंग देख के मेरा दिल इतना खुश हो गया कि क्या ही बोलूँ मैं। अमेजिंग प्यारे टोंग्स है गाइस। मेरा हर चीज़ लेने का मन करता है। यहाँ पे आके मुझे लगता है कि मुझे हर चीज़ की ज़रूरत है, कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, सब ले लूँ मैं, सब जो दिखे सब। और फिर फाइनली मैं आ गई इस साइड। ये मुझे मेरा फेवरेट सेक्शन है। मेरा मन करता है कि मैं सारी चीज़ें ग्रैब कर लूँ यहाँ से। यहाँ पे सारे तरीके की क्या बोलते हैं, पैन वगैरह सब कुछ मिलता है। फाइनली मेरी ग्रॉसरी शॉपिंग पूरी हो गई। लास्ट टाइम मैंने घर मंगाई थी, जैसे कि पिछले ब्लॉग में दिखाया था, और इस टाइम मैंने वहाँ जाके ग्रॉसरीज़ की। सो मेरा टोटल बिल बना $150 का। दैट्स ऑल अबाउट माई डे। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड वन। बाय बाय। जय श्री श्याम।